जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जुनैद खान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट जुनैद खान। आपको हमने नेक्स्ट वीडियो में संधि पढ़ाई थी, बताया था संधि किसे कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि के कितने भेद होते हैं, कितने वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। यही तो बताया था, कितने वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको हमने बताया था कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। क्या होता है दोस्त? जोड़। प्रश्न आता है कि किसका शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है। ये जो शाब्दिक अर्थ होते हैं ये आपके एग्जाम में एक जरूर आता है, वो चाहे संधि का हो, चाहे संज्ञा का हो, चाहे सर्वनाम का, चाहे रस का और चाहे अलंकार का, चाहे समास हो और चाहे छंद हो। कहता बताओ इनमें से किसका शाब्दिक अर्थ आनंद होता है? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। क्या कहता था? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते थे। कहता था किसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है? यूपी पुलिस 2018। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा में वृद्धि, आभूषण गहने होते हैं। क्या होते हैं? गहने। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार शब्दगत और अर्थगत काव्य के द्वारा अलंकार की शोभा में वृद्धि होती है। उसका कहने का तात्पर्य था कि अगर गहनों से शरीर की शोभा होती है तो शब्दालंकार और अर्थालंकार से काव्य से अलंकार की शोभा में वृद्धि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमने एक दिन बताए भी थे। इनके तुम्हें सबके शाब्दिक अर्थ अति आवश्यक। संज्ञा किसी का नाम, सर्वनाम सबका नाम। संज्ञा की क्या परिभाषा होती थी? संज्ञा के सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते थे। तो संज्ञा माने किसी का नाम, सर्वनाम माने सबका नाम। समास का बताया था, समास का शाब्दिक अर्थ दोस्त क्या होता था? संक्षेप। समास और संधि का देखो अंतर पहचानना, कैसे पहचानते? संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ होता था, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता था। संधि की परिभाषा मेरे दोस्त, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कितने वर्णों के मेल से? दो वर्णों के। समास में आ जाओ। समास की परिभाषा कहता था जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास। मतलब दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन, दो शब्दों के मेल से जो नया अर्थ आएगा उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो बहुत गौर से देखने, क्या कहा था? संधि। और संधि का शाब्दिक अर्थ दोस्त क्या बताया? जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया था? जोड़। संधि की परिभाषा क्या बताई थी दोस्त? दो वर्णों के मेल से। इस पॉइंट को बहुत गौर से समझना है। कितने वर्णों के मेल से दोस्त? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा भैया हो वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। कितने वर्णों के मेल से? दो वर्णों के मेल से। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। क्या लिखा था? विद्याधन। विद्याधन क्या लिखा था दोस्त? विद्याधन आले क्या बनेगा? एक और हमने आपको बताया था दोस्त, जगत धन। क्या बताया था? जगत धन। एक और आपको बताया था मना धन। क्या बताया था? मनाधन योग, मनो योग। ये कैसे होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हमें इतना ही सीखना था। विद्याधनालय क्या लिखवाया था? विद्यालय। और जगत धननाथ क्या बताया था? जगन्नाथ। और मनाधन योग क्या बनाया था? मनोयोग। क्या लिखा था? मनोयोग। ठीक। ये बात दोस्त ये कन्फर्म कर रही है कि संधि के कितने भेद होते हैं? 3। अगर वो कहता कि बताइए संधि के कितने भेद होंगे, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि संधि के 3 भेद होंगे। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा क्या होगा मेरे दोस्त? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने आपको 1 नंबर हेडिंग बताई थी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। 1 नंबर हमने ये आपको बताया भी था। एक एक करके पढ़ते हैं। स्वर संधि क्या पढ़ते हैं? स्वर संधि। तो हमने स्वर संधि की परिभाषा भी आपको बताई थी कि स्वर संधि की परिभाषा होती थी कि कितने स्वरों का योग बेटे? 2 स्वरों का योग। कितने स्वरों का योग बताया था?
दो स्वरों का योग क्या कहलाएगा? दो स्वरों का जो योग कहलाएगा वो दोस्त अपना क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। कितने स्वरों का योग? दो स्वरों का। अगर दो स्वरों का योग स्वर संधि कहलाएगा तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन कहलाएगा। और अगर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन हो रहा था तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगा। देखो हमने आपको एक शब्द लिख के जो प्रूव करा था, विद्यालय कैसे हुआ था, वो ऐसे होता था विद्याधन आलय। सबसे खास बात देखो संधि की आज आपको बताते हैं कि संधि में जब तक दोनों शब्दों का अर्थ नहीं होगा वो संधि नहीं हो सकती, वो शब्द हमेशा रूढ़ होगा। और रूढ़ किन्हें कहते हैं? ऐसे शब्द जिसका खंडन ना हो, अर्थात जिसका संधि विच्छेद ना हो, उन्हें तो कहते थे। यार हमने देखा क्या लिखा था? विद्याधन आलय। तो विद्या माने विद्या और आलय माने क्या हुआ? स्थान। दोनों का अर्थ निकला, जाके क्या बना? विद्यालय। विद्यालय का अर्थ क्या होता था? ऐसा स्थान जहां विद्या प्राप्त की जाती हो। ये तो हो गया। अब अगर कभी कभी हमें अर्थ नहीं आता तब हम क्या करेंगे? उसने परिभाषा भी तो कही थी, दो स्वरों का योग, और विद्यालय लिख के उसने ऑप्शन दिया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक राज की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम कभी पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, संधि कोई भी हो तुलना हमेशा इस अक्षर से और इस अक्षर से ही की जाती है। वो चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो। ये बहुत अच्छी बात बताई हमने आपको। देखो ये तभी पहचानेंगे ताकि एक हमने संधि दीर्घ पढ़ाई थी, एक गुण एक वृद्धि, आ मिलके आ बनता था, ई मिलके ई बनती थी, और ऊ मिलके क्या बनाया था? ऊ बनाया था। तो दोस्त इससे हमने क्या निकाला? बड़ा आ। और दोस्त इससे क्या निकाला? बड़ा आ। और मेरे दोस्त देखो ये दो स्वरों का योग हो रहा कि नहीं हो रहा? परिभाषा तो यहीं से प्रूव करेंगे ना। क्या कहा था? दो स्वरों का योग। तो दो स्वरों का योग हो गया, परिभाषा तो प्रूव हो गई। कौन सी संधि? स्वर। ताकि अगर व्यंजन होती तो व्यंजन के बाद पहला अक्षर व्यंजन, तो व्यंजन तो है नहीं। अगर विसर्ग होता तो क्या होना चाहिए था? शुरुआत में विसर्ग होना चाहिए था। तो अब देखो आ मिलके हम क्या बनाते थे? बड़ा। विद्यालय लिखेंगे कैसे? अब दोस्त ये जो अक्षर है बड़ा, इस अक्षर को मने मन मेटना है। मान लिया हमने इस अक्षर को मेट दिया, ठीक है, इस अक्षर को हमने जो है मेट दिया। अब हमारे पास ये जो अक्षर तैयार हुआ कौन सा? बड़ा आ। ये बड़ा आ उठा के यहाँ पे रखने हैं दोस्त। कहाँ पे? यहाँ पे, जो कि पहले से लिखा है दोस्त। देखो विद्यालय का विद्यालय लिख गया, लिख गया, लेकिन हर अक्षर की यही कहानी होगी। इस अक्षर को मेटेंगे और ये जो अक्षर तैयार होगा वो यहाँ पर ऐड करेंगे। विद्यालय का विद्यालय और मना धन क्या कह रहा था? मत धन अनुसार। अगर हमने एक और एग्जाम्पल आपको लिखा कि हमने लिख दिया रेखा धन अंश। क्या लिखा दोस्त? रेखा धन अंश। तो देखो दो स्वरों का योग हो रहा कि नहीं हो रहा? इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, और बड़ा बड़ा और छोटा मिलके क्या बनेगा? बड़ा। तो इस अक्षर को तो दोस्त मेटते हैं। देखो रेखांश का रेखांश लिख गया, लिख गया। सत्य धन आग्रह अगर लिखा तो सत्याग्रह लिख गया। वार्ता धन आलाप लिखा तो वार्तालाप लिख गया। और धर्म धन अर्थ लिखा तो धर्मार्थ लिख गया। और देव धन अर्चन लिखा तो देवार्चन लिख गया। ये तभी पहचानेंगे जब तुलना करना जानेंगे। ठीक, तो ये थी अपनी स्वर संधि। तो हमने दोस्त एक बात और अगली वीडियो में बताई थी कि स्वर संधि के अपने कितने भेद थे? 5। कितने थे? 5। तो उस 5 में हम तुम कहाँ तक पढ़ चुके थे? दीर्घ हम आपको बता चुके थे, गुण भी हम आपको बता चुके थे, वृद्धि भी हम आपको बता चुके थे। शुरुआत करते हैं वृद्धि स्वर संधि। एक बार फिर सरसरी नजर मारते हैं वृद्धि स्वर संधि से। कितने बताए थे? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो मेरे दोस्त हमने तुमने दीर्घ पे छोड़ा था, दीर्घ से ही स्टार्ट करते हैं। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? कौन सी संधि से स्टार्ट करते हैं? कौन सी संधि से? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का फार्मूला बताया था, या तो छोटा आ हो या तो बड़ा, या तो ए या तो ए। क्या बनेगा दोस्त? ए का हिंदी में क्या अर्थ होता था दोस्त? नहीं, ए का अर्थ एक मात्रा और ए का अर्थ होता था डबल मात्रा। सुनो भैया, जब ये केवल ऐसे और जब ये ऐसे लिखा हो तो ये ए और ये ए, जब कुछ नहीं तो इसका हिंदी में अर्थ होता है ये। जब एक चढ़ी होती तो इसका अर्थ क्या होता है बेटा? डबल मात्रा। तो ये क्या कह रहा था? इनमें से कोई एक अक्षर
और इनमें से कोई एक अक्षर किसका निर्माण होगा, ए का, और ए का मतलब क्या होता था, डबल मात्रा। अगला एक और रूल से कह रहा था, अगला कह रहा था या तो छोटा आ या तो छोटा या तो ओ या तो क्या कह रहा था दोस्त, ओ। क्या बनेगा, अ का मतलब भैया ये हो गया अपना रूल्स। इस रूल्स को बहुत गौर से देखो, बहुत अच्छे से, यही मैंने मेरे लिए। उसने क्या कहा था, इनमें से कोई एक अक्षर या इनमें से कोई एक अक्षर किस अक्षर का निर्माण हुआ, इसका। इनमें से कोई एक अक्षर हो और इनमें से कोई एक अक्षर हो, किसका निर्माण होगा, अ, और अ का मतलब क्या होगा दोस्त, एक मात्रा। देखिए इसके 4-5 एग्जाम्पल बहुत फेमस हैं, कभी आपने पढ़ा होगा, एक धन एक, सदा धन एव, तथा धन एव, दंत धन ओष्ठ, मत धन एक, लोक धन ऐष्णा, वन धन औषधि, महाधन ओज। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बार बार रिवाइज मारते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि हमने लिखा कि बताइए एक धन एक में कौन सी संधि कैसे प्रूव करेंगे दोस्त। हमने लिखा था एक धन एक, ठीक। ये सन 2018 का बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी लिखा है। कह रहा था बताइए एक धन एक में कौन सी संधि होगी, एक धन एक। यार कैसे पहचानेंगे कि ये दीर्घ है, कि ये गुण है, कि ये वृद्धि है, कि ये अयादि है। यार हमने वही बात दोस्त आपको बताई थी कि तुलना इससे और इससे ही करना है। बेटा इससे क्या निकल रहा, छोटा निकल रहा, इससे लाला क्या निकल रहा था, ए। आ ए मिलके लाला क्या बनेगा, ए का मतलब मेरे दोस्त क्या होता था, बहुत गौर से पीछे, ए मिलके ए बना, और ए का क्या अर्थ होता था, डबल मात्रा। अच्छा ये मात्रा किस पे चढ़ेगी बेटा, ये मात्रा इस पे, और इस अक्षर को लाला क्या करने हैं, मेटने हैं, और इस अक्षर को हम तुम क्या करेंगे, आने वाले अक्षर पे क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। एक एक का एक एक लिख गया, लिख गया। कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि। कहता एक धन एक, ऐसा ही कहता, बताओ कौन सी संधि होगी, एक धन एक, एक एक, देखो एक एक का एक एक लिखा, लिखा, आगे बढ़े। अगला एग्जाम्पल उसने हमें लिखा, कह रहा सदा धन एव। क्या उसने हमसे कहा, सदा धन एव। कह रहा बताइए कौन सी संधि होगी, सदा धन एव। तो देखो अगर कौन सी संधि होगी तो पहचानने के लिए दोस्त वही वाला रूल से अपनाते हैं। इससे देखो दोस्त क्या निकला, आ, इससे क्या निकला, ए। भैया हो आ ए क्या बनेगा, ए, और ए का मेरे दोस्त क्या अर्थ होता था, डबल मात्रा। बस संधि के वही रूल्स कि बेटा हो इस अक्षर को हमेशा मेटने। ये जो अक्षर तैयार हुआ है किस पे ऐड करेंगे, एक काम करो लाला, ये डंडा भी नहीं अच्छा लग रहा, अलग करो इसको, है ना, अच्छा लग रहा नहीं, अच्छा लग रहा। कभी आप शर्ट पहनते हो, अगर उस शर्ट में प्रेस ना हो, थोड़ा सा वैसा लगे, तो कहते यार मज़ा आ नहीं रहा यार। एक कहते काम करो यार मम्मी इसको बदलो, क्या करो बदलो। तो ये अपना अक्षर का अर्थ नहीं दे रहा था, हमने क्या किया, इसको भी अलग करा। और वैसे भी मैथ तो पढ़ते हो ना, कहता था किसी भी संख्या में एक का गुणा करने का कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। तो ये क्या लिखा था लाला, सदा धन एव, सदैव। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल आपसे कहते हो दोस्त, क्या लिखा था, तथा धन। क्या लिखा था, तो भैया हो इससे क्या निकाला, आ, और इससे क्या निकाला मेरे दोस्त, ए। आ ए ए का अर्थ क्या था दोस्त, डबल मात्रा, लिख दिया। फिर वही नियम कि ये सामने वाले अक्षर को दोस्त क्या करना था, मेटना था मेरे दोस्त। आने वाले अक्षर पे हम तुम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सदा धनेव अपना क्या कहलाएगा, सदा धनेव सदैव, और तथा धनेव क्या कहलाएगा, तथैव कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने आपसे कहा दोस्त महाधन ओज, क्या कहा आपसे, महाधन ओज, ठीक। महाधन ओज तुलना की, तुलना तो मालूम पड़ेगा कि आ ऊ है, कि आ ई है, कि आ ओ, कि आ ए, ये तो उसी से पहचानेंगे। तो हमने देखा दोस्त इससे क्या निकल रहा था, आ, और इससे क्या निकल रहा था दोस्त, ओ। आ ओ मिलके क्या बनेगा, ओ। अ का मतलब दोस्तों क्या होता था, अ की मात्रा। तो जब अ की मात्रा होगी तो भैया हो इस अक्षर को तो हमें वैसे भी मेटना है। ये कन्फर्म हो चुका था कि इस अक्षर को मेटेंगे। और ये जो मात्रा तैयार हुई भैया देखो, मौज का मौज लिख गया,
लिख गया। अगर इसी बात को कहता महाधन उत्सव तो फिर आ उ माने होता था गुड़, आ उ क्या बनता था गुड़। मगर इसने हमसे कहा महाधन ओज, ताकि जो गुड़ से बनके तैयार होता था वो क्या कहलाता था, वृद्धि स्वर संधि, ताकि आ उ मिलके ओ बनता था। यहाँ पे आ ओ मिलके क्या बन रहा था, ओ बन रहा था। तो दोस्त क्या होगा, महाधन ओज क्या होगा, महोज होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला शब्द कह रहा था दोस्त, अगर उसने हमें लिख के दिया दंत धन ओष्ठ, क्या कहा, दंत धन ओष्ठ, कह रहा बताइए निम्नांकित में से कौन सी संधि होगी, दंत धन ओष्ठ। अगर दंत धन ओष्ठ लिख के उसने दिया, ऑप्शन सुनो दोस्त, ऑप्शन ए बी सी और क्या था डी। पहले में लिखा था दीर्घ स्वर संधि, क्या लिखा था, दीर्घ स्वर संधि, पहले में लिखा था दीर्घ स्वर संधि, और दूसरे में लिखा था दोस्त गुण स्वर संधि। कौन सी संधि लिखा था, गुण स्वर संधि। और तीसरे में लिखा था वृद्धि स्वर संधि। कौन सी लिखा था, वृद्धि स्वर संधि। और चौथे में लिखा था भैया हो, क्या लिखा था, वृद्धि स्वर संधि। और चौथे में लिखा था हमारा अयादि स्वर संधि। कौन सी लिखा था, अयादि, एक मात्रा एक डंडा और डबल मात्रा डबल डंडा, ये क्या कहलाता था, अयादि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, एक मात्रा एक डंडा और डबल मात्रा डबल डंडा। चलिए ये चार ऑप्शन हो गए। देखो पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे, चार ऑप्शन हो गए। कह रहा था बताइए दंत धन ओष्ठ में संधि कौन सी होगी, दीर्घ होगी, गुण होगी, वृद्धि होगी या अयादि होगी। ठीक, हमने आपको बहुत अच्छा रूल से बताया, बहुत अच्छा रूल से बताया कि देखो पहले एक टाइम था कि दोस्त जो शब्द होता था वो बनाया देता था, कहता था दंतोष्ठ का संधि विच्छेद किए दंतोष्ठ, कोई दिक्कत की बात नहीं, दंत धनोष्ठ। कहता था विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधनालय। कहता था जगन्नाथ का रट्टा मारते थे जगत धन नाथ। ना अब कहता है, कहता उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। कहता बताओ निम्नांकित में कौन सी संधि होगी, कहता अभिधन सेक, पीछे पीछे अभिधन सेक। कहता बताओ सुधन समा, सुधन समा, सुंदर समा। ठीक, कहता बताओ बीधन सम। कहता बताओ भैया दुधन शासन। पहले क्या कहता था, दुशासन का संधि विच्छेद। तो बहुत परिवर्तन है। तो उस परिवर्तन के लिए रूल से भी हमने आपको बताया था कि दोस्त तुलना किससे, इससे और इससे। भैया हो इससे कुछ नहीं तो छोटा, और ये क्या मिल रहा, आ ओ मिलके क्या बनेगा, ओ। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, जो ओ बनता था ये कौन सी संधि में बनता था मेरे दोस्त, ओ किस संधि में बनता था। एक नजर में आंसर आ गया। हमने देखा आ ओ मिलके जो ओ बन रहा है वो किस में बनता था, वृद्धि में। ताकि दोस्त जो दीर्घ थी तो दीर्घ माने होता था सारे अक्षर कैसे बड़े बनते थे, आ ई उ। ताकि मेरे दोस्त जो गुण होता था वो आ ई मिलता था और आ उ मिलता था। यहाँ पे तो आ ओ मिला, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हो सकता नहीं हो सकता। जैसे ही वृद्धि पे हमने नजर मारी तो हमने देखा दोस्त आ ओ आ ए आ ओ क्या कहलाता था, वृद्धि स्वर संधि कहलाता था। चौथे की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो ये क्या थी अपनी वृद्धि स्वर संधि। एक बार इसको देख लो फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, अगली संधि का नाम होगा एड़ स्वर संधि। कौन से नंबर पे थी, 4, एड़ स्वर संधि। ठीक, किसे कहते हैं एड़ संधि देखते हैं। अच्छा कुछ लोग बताते हैं आधा हो, कुछ लोगों का मानना अक्षर कैसा हो, पूरा हो। हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अक्षर बताएंगे दोस्त, सारे संधि जो है उसी से प्रूव करेंगे। पहला जो अक्षर होगा वो ये कह रहा है ई प्लस असमान स्वर। क्या कह रहा था, ई प्लस असमान स्वर। ठीक, ई प्लस असमान स्वर से बनता था आदाया, और उ प्लस असमान स्वर से बनता था आदाबा। ठीक है, उ प्लस असमान स्वर से क्या बनता था दोस्त, आदा बा। क्या बनाया दोस्त, आदा बा। बात को बहुत गौर से समझना, ये असमान स्वर क्या है। इसका अर्थ ये था दोस्त कि अगर ई को छोड़ के ई ना आना चाहिए तो जहां पर ई है वहां पर क्या बनाएंगे, आधा बा। ई के बाद ई ना आए, ताकि अगर ई के बाद ई आएगा तो फिर वो दीर्घ बनेगा। क्या कह रहा था, गिरी धनीस,
तो ई मिलके तो बड़ी ई बनाते थे, सही तो कह रहा वो। ई प्लस असमान स्वर, मतलब असमान स्वर का अर्थ होता था कि ई को छोड़ के ई ना आए, और ऊ प्लस असमान स्वर ताकि ऊ को छोड़ के ऊ ना आए। अगर उसने हमसे कहा दोस्त भानु धन उदय, तो ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते थे, तो कैसा होगा वो, तो फिर यड़ नहीं होगा। तो उसका अर्थ ये हो रहा ऊ के बाद कुछ भी हो वो अपने लिए कैसा होगा, असमान स्वर होगा, और ऊ के स्थान पर क्या बनाएंगे, आधा बा बनाएंगे ना। चलिए प्रूव करके दिखाते हैं हम आपको। भैया हो, आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, शादियों में जब हम आप जाते हैं तो सबसे पहले एक शब्द लिखा रहता है मेरे दोस्त, सूदन, सूदन आगतम। तुम्हें तो कान से फुर्सत ही नहीं है, कभी देखते ही नहीं कि का लिखा का नहीं लिखा, बस गए खाया पिया चले आए, है ना। यही तो बात होती थी। जैसे आप इंटर करते हैं भैया, सबसे पहले एक शब्द लिखा रहता है स्वागतम, ठीक है, क्या लिखा रहता है, स्वागतम। देखा करो भैया, यार स्वर संधि है। सुनो सुनो, जब जाया करो वहां भी नजर मारा करो कि कौन सी संधि, एक बार फेर लिया करो। शादियों में भी जाओ तब भी फेर लो, कौन सी, अगर शादी कार्ड आता है उसमें एक शब्द होता है चिरंजीवी, क्या लिखा रहता है, जानते हो उसका क्या अर्थ होता है, जिसकी आयु कैसी हो, लंबी हो, अधिक दिनों तक जीने वाला, अधिक दिनों तक जीने वाला। तो पढ़ लिया करो कि साथ पेपर में फंस जाए। शादियों में भी जा रहे क्या दिक्कत, जैसे लिखा स्वागतम, तुरंत हमने मन में संधि विच्छेद करा, सूदन आगतम। कौन सी संधि, यार संधि। खाने में भी मन लगेगा, मन लगेगा। कभी आपने पढ़ने के बाद खाना खाया, बहुत अच्छा फील होता है कि नहीं हमने कुछ मेहनत की, हमने कुछ पढ़ा, तो एक बार आजमा के देखना दोस्त। चलिए कोई बात नहीं, अपना रूल से आजमाते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना। यार कैसे पहचानेंगे, सूदन आगतम लिखा, अब तो बहुत टेढ़ा मामला हो गया। आ मिलके आ बन रहा था, आ ई मिलके ए बन रहा था, आ ऊ मिलके ओ बन रहा था, आ ए मिलके ए, आ ए मिलके ए आ ओ औ बन रहा था। ये तो यार ऊ निकल रहा, ऊ के बाद बड़ा आ रहा, जी कैसा रूल से हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अगर ई के बाद कुछ भी आएगा वो आसमान स्वर में गिना जाएगा, और ऊ के बाद चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कुछ भी आए वो आसमान स्वर, और उस ऊ की जगह पर क्या बनाएंगे, आधा बा। चलो बेटा ये ऊ निकल रहा, हमें क्या मतलब, कुछ भी आए, कुछ भी आए, हम तो एक ही बात को सीखेंगे भैया, हमें कैसा बा बनाने, आधा, एक ही बात सीखने हमें, ठीक। अब आधा बना लिया दोस्त, सेट करते हैं इसको मेरे दोस्त। सेट करने पे एक बात सीखते हैं भैया, वो इससे ऊ निकाल लिया था, ऊ निकाला ना, निकाल लिया, क्या बचा, अब सा। जब ऊ निकाल लिया तो क्या बचा, सा बचा। एक छोटी सी हमारी शर्त सुन लो दोस्त, सा बचा। एक छोटी सी शर्त ये कि ये जो सा बच रहा है ये पूरा है, और ये जो बा बनाया वो कैसा है, आधा। छोटी सी बात ये है कि आधे को पूरा और पूरे को आधा, बस इतनी सी शर्त मंजूर करना है। आधे को जो आधा है उसको पूरा बनाएंगे, और जो पूरा है उसको आधा बनाएंगे। तो बेटा जब ऊ निकाल लिया तो क्या बचा था अपने पास में, ऊ निकालने के बाद में अपने पास क्या बचा था, सा बचा था। क्या बचा था, सा। और वो भी सा कैसा बना था, कैसा बनाएंगे, आधा तो बनाएंगे, ठीक भाई। ऊ निकाल लिया था तो सा बचा, और हमारी तुम्हारी ये बात की तय हुई कि पूरे को आधा और आधे को पूरा। तो मेरे दोस्त अब सा कैसा बनेगा, आधा बनेगा। बना दिया, बना दिया ना आधा भैया। हो ये अब कैसा बनेगा, पूरा। मेरे दोस्त जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहने देना, सामने वाले अक्षर में सटीक गुणा कर दो मेरे दोस्त। बाय कम बा भैया, हो जैसा छपा वैसे ही छाप दो, बिल्कुल वैसे ही छाप दो। स्वागतम लिख गया, लिख गया ना। देखो क्या किया, बा एकम बा। और वैसे भी एक बार फिर किसी भी संख्या में एक का गुणा करने का कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। सूदनागतम, बोलो बोलो, सही लिखा है, जैसा छपाता वैसे ही। क्या किया हमने, ऊ निकाला था तो सा बचा था, तो बस इतना किया, इस आधे को पूरा और इस पूरे को आधा। तो सा कैसा बनाया बेटिया, आधा बनाया। अब बेटे हो बा एकम क्या करा हमने, बा, और जैसा छपाता वैसे ही छाप दिया, छाप दिया, आया। चलिए और आगे एग्जाम्पल और बताते हैं। ये बताओ, इस फार्मूले को नोट किया, नोट किया, नहीं किया हो तो एक बार देख लो, देख लो एक बार। अगर नहीं किया हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जल्दी से करो, जल्दी करो, स्पीड में। जल्दी थोड़ा सा हाथ स्पीड में चलाओ। अरे
अगला एग्जाम्पल अपने एक और लिखा, अतिदन, अतिदन आचार। ठीक, अतिदन आचार, कह रहा बताओ कौन सी संधि होगी? अतिदन आचार। दोस्त तुलना करेंगे, क्या निकलेगा इससे? तुलना करने पर क्या निकला? ई। ई के बाद कुछ भी आए, मुझे क्या मतलब, मुझे तो एक ही बात जानना है कि क्या बनाएंगे? आधा या। ई से या और ऊ से बा, यही तो बात है। अगर ई होगी तो दोस्त या बनेगा, और ऊ था तो क्या बनाया था? बा। भैया सेट करते हैं अक्षर को। दोस्त देखो, छोटे या को तो छोटा आ लिखेंगे। अब सुनो, इससे ई निकाल ली तो क्या बचा था? ता। फिर वही संधि, पूरे को आधा और आधे को पूरा, तो ता कैसा बनेगा? आधा। भैया ओ या एकम या। मेरे दोस्त जैसा चपाता वैसे ही छाप दो, डंडे को डंडा, चार को चार। अतिदनाचार अत्याचार हो गया। एक और देखते हैं दोस्त, कह रहा था प्रतिधन एक। क्या कह रहा था? प्रतिधन एक। कह रहा बताइए कौन सी संधि होगी प्रतिधन एक? ठीक, हाँ बिल्कुल सही। तुलना हमने की भैया हो, इससे क्या निकला? ई। ई के बाद कुछ भी आए, एक ही बात सीखना है कि दोस्त क्या बनेगा? या बनेगा। कैसा? आधा। ई या ऊ बा। तो जब ई से या बन गया तो हमने इसको सेट किया, तो दोस्त प्रा को तो प्रा लिखेंगे, कंफर्म हो चुका है, प्रा को प्रा। अब जब बेटे इससे ई निकाल ली तो क्या बचा था? ता। वो भी अब ता दोस्त कैसा बनाएंगे? आधा बनाएंगे। अभी तक तो छोटा आता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मेरे दोस्त इस अक्षर को सामने वाले अक्षर में रखते हैं और बार बार बहुत गौर से बता रहे थे कि भैया हो, जब ये तो इसका अर्थ ये होता, और जब ये तो इसका अर्थ हिंदी में क्या होता? ये। कन्फर्म है एकदम। तो जब इस अक्षर का यहाँ पर गुणा करा तो गुणा करने पर क्या कितनी मात्राएं लगेंगी? एक। तो मेरे दोस्त प्रतिधन एक क्या कहलाएगा? प्रति एक। प्रतिधन एक क्या कहलाएगा? प्रति एक कहलाएगा। और अगला एग्जाम्पल कह रहा था अतिधन अधिक। अतिधन अधिक अत्यधिक। अत्यधिक कहलाएगा। अगर आपसे कहता है दोस्त बधूधन आगमन, क्या कहलाएगा? बदमा गमन कहलाएगा। कहलाएगा को देख लो एक बार, आगे बढ़े। एक और एग्जांपल, एक शब्द लिखता है दोस्त, ये लिखा है भुआदी, और ये अगली बार आया भी था। कह रहा बताओ इसमें उपसर्ग क्या होगा? भुआदी में उपसर्ग कैसे होगा, यही तो पहचानते हैं दोस्त। हमने इसको तोड़ा और तोड़ने पर लिखा भू भू धन आदि, भू धरा वसुंधरा पृथ्वी, भू लिख दिया। अच्छा, हमें क्या चाहिए कि अगर ई होगा तो हम या बनाएंगे, और अगर ऊ होगा तो कंफर्म हो चुका था दोस्त, हम बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बा। तो भैया उससे क्या निकल रहा था? ऊ। और ऊ के बाद कुछ भी आए, क्या मतलब? हम क्या बनाएंगे? आधा बा बनाएंगे। दोस्त जब इससे ऊ निकाला तो क्या बचा? भा। वो भी बाप कैसा बनेगा? आधा। और बाए कम, और भैया वो जैसा छपाता वैसे ही छाप दो, भूधन आदि भुआदी हो गया। हो गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया? आगे बढ़े, चलिए। अयादी स्वर, पांचवी कौन सी थी? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि का रूल से देखते हैं दोस्त। कह रहा था ए प्लस असमान स्वर क्या बनता था? ए। ठीक, ए प्लस असमान स्वर क्या बनेगा दोस्त? मेरे दोस्त जब एक मात्रा थी तो छोटा आ, और जब डबल मात्रा थी तो बड़ा। कह रहा था ओ प्लस असमान स्वर। ओ प्लस असमान स्वर भैया क्या बनेगा? एक मात्रा एक डंडा। उसे वैसे बा बनता था भैया। वो कह रहा था ओ प्लस असमान स्वर। मेरे दोस्त क्या था? क्या था मामला? एक मात्रा एक डंडा, डबल मात्रा। दोस्त बताओ, ठीक? कंफर्म? कंफर्म हो चुका। इस बात का जाहिर हो रहा था भैया जब एक मात्रा बनाई थी तो छोटा बन रहा था, जैसे ही हमने डबल मात्रा की तो तत्काल कैसा बना? बड़ा। जब एक मात्रा थी तब भी छोटा बन रहा था, और जैसे ही डबल करी तो कैसा हो गया? बड़ा।
ये अयादी संधि की पहचान और बहुत आसान, बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। एक थोड़ा सा हमारी मदद करो। मदद ये करते हैं क्या दोस्त, आधे अक्षर की भरपाई छोटा नहीं करता, करता है आधा या और छोटा मिलके मेरे दोस्त। क्या हम पूरा या नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना भैया। हो इसको और इसको मिला के पूरा या बना दिया और मेरे दोस्त डंडे को डंडा बना दिया। ये हम तुम कर रहे हैं, सही है, चलेगा ना भैया। आधे बा को अगर छोटे आ में ऐड कर देंगे तो क्या मेरे दोस्त इसको हम तुम बा नहीं लिख सकते? अगर इतने को भैया बा लिख सकते हैं तो डंडे को डंडा लिखा रहने दो और बा को बा। चलेगा? चलेगा ना, सही है ना। ए प्लस असमान स्वर ए का मतलब या, और ए प्लस असमान स्वर आई का मतलब जो जो अक्षर बनाता उससे पहले होगा डंडा। ओ से बा और अ से डंडे, बा से पहले क्या बनाएंगे? डंडा लगाएंगे। ठीक, फिर कल अगली क्लास में मिलते हैं दोस्त। फिर अगले इसको कल पढ़ाते हैं, टाइम हो चुका है। फिर कल जब पढ़ाएंगे तो अयादी स्वर संधि के बाद में जो व्यंजन संधि होगी उसको पढ़ाएंगे। ठीक, जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं अगली क्लास में।